चलो ध्यान दो चलो ध्यान से समझो, अगर बातें करोगे तो पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ध्यान रखो, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, बात में से मत बोलना। जो इंट्रोडक्शन में आएगी बातें ना, वो अगर आपने स्किप कर दी तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी। देखो ध्यान से, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर 11 में, इसमें पूरा जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक बनाया। अब तुम लोगों ने पढ़ी उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या था, जितना भी पार्टनरशिप में कंटेंट अवेलेबल था, चीजें थी, नॉर्मल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। इसके बाद आगे के 2-3 चैप्टर है वो आपके कॉलेज में आएंगे। इसके बाद बात आती है, अब बिजनेस को और अगर हम बड़ा करेंगे, इसका साइज और बड़ा करते हैं तो वो बदलता है कंपनी में। अब जब कंपनी में चेंज होगा तो कंपनी में कोई एक बंदा पैसे नहीं लगा, आम आदमी या पब्लिक पैसा लगा, बातें करनी बाहर। कंपनी में कोई ना कोई जो हजारों लोग हैं वो पैसे लगा। उसके पहले क्या डिसाइड होता है, जो चाहे वो पैसा लगा। उसमें क्या होता है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, पूरी पूंजी, दैट होल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मान लो कंपनी की कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1 लाख रुपया कंपनी जो है एक आदमी से नहीं लेगी, वो डिसाइड करेगी कि मेरे को कितने रुपए एक आदमी से चाहिए। मान लो उसने डिसाइड किया कि मेरे को एक बंदे से 100 रुपए चाहिए, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने, 1000। ये 1000 कहलाएंगे शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। 1 लाख का 1000 हिस्से बनाए गए, 100 रुपए वाले। फिर से बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए के 1000 हिस्से बनाए गए, 100 रुपए वाले। अब ये कैसे बनाए जा रहे हैं? पहले क्या होता था पुराने जमाने में, जैसे रसीद होती है, ये 100 रुपीज की एक रसीद होगी, XYZ कंपनी, किसी भी XYZ कंपनी की 100 रुपए की रसीद हो। अब जिसको कंपनी में जितना पैसा लगाना है, मान लो मेरे को 1000 रुपए लगाने हैं, मैं क्या करूंगा, 10 रसीदें खरीद लूंगा, यानी मेरे पास 10 शेयर हो। शेयर मतलब हिस्सा, पार्ट। हम मान लो कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ एक आदमी तो देगा नहीं ना, 100 करोड़ रुपए कंपनी कैसे लेगी? 100 करोड़ रुपीस को वो डिवाइड कर देगी 100 रुपए वाले पार्ट, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ये 100 क्या है? कितने नंबर ऑफ क्या होगा? 100 रुपीस इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी 1 स्लिप। फॉर एग्जाम्पल कंपनी स्लिप की प्राइस डिसाइड कर दी है 1000, तब नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे? और डाउन हो जाएंगे क्वांटिटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से पैसा छोटे छोटे पीसेस में ले रहे हैं और हमारी कैपिटल को अरेंज कर। 100 करोड़ रुपया कंपनी को कंपनी चलाने के लिए चाहिए। अब वो 100 करोड़ रुपया कंपनी को एक जन नहीं दे सकता, या 100 लोग मिलकर के भी देंगे तो 1 करोड़ रुपए देने वाले 100 लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन 1000 रुपए देने वाले लाखों लोग ढूंढना आसान है। जैसे जो 100 रुपए है ना, ये यहाँ 100 रुपए है या 1000 रुपए है, दिस इज कॉल्ड शेयर प्राइस। जो आप लोग मार्केट में सुनते हो ना, शेयर का रेट बढ़ा, शेयर का रेट घटा, दैट इज अ शेयर प्राइस। ये कंपनी पहले डिसाइड करती है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालती है, वो शेयर्स कंपनी इशू करती है। अब मेरी बात समझना, प्रोसेस। अभी जो शेयर वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग सीखने वाले हैं
ध्यान देना, एक प्रोसेस से समझो तब चीजें समझ में आएंगी। आपको याद होगा आपने 11th में जर्नल से फाइनल अकाउंट तक सब पढ़ा, लेकिन जब तुम पार्टनरशिप में आए तब तुमने केवल क्या पढ़ा? कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन। वहां पे हमने आपसे ज्यादा डिटेल में जर्नल एंट्री की बात नहीं की, वहां हमने ट्रायल बैलेंस की बात नहीं की, वहां रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात नहीं हुई, वहां बीआरएस की बात नहीं हुई, सारी बातें कट गई। रीजन क्योंकि वो सारा प्रोसेस जैसा सोल प्रोप्राइटर में है वैसे ही पार्टनरशिप में। वहां हमने आपसे लेजर नहीं बनवाए, कैश बुक बनवाई। कैश बुक पार्टनरशिप कोई वैसी बनेगी जैसे पहले बन रही, इसलिए वो पार्ट कर दिया। अब जब कंपनी में आओगे तो कंपनी में बाकी सारी प्रोसेस सेम है, केवल जर्नल एंट्री की प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। जर्नल एंट्री की प्रोसेस थोड़ा चेंज। अब कैसे चेंज है इस चीज को समझना। अभी मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल टेबल। इस टेबल के मार्क्स नहीं है, मार्क्स है जर्नल एंट्री, लेकिन स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन में लगेगा दैट टेबल इज यूजलेस। लेकिन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती जाएगी तो बगैर उस टेबल की आपको वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर शुरू से ही उस टेबल की प्रैक्टिस में रहोगे तो उस टेबल में जब चीजें ऐड ऑन होंगी तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना। सर ये आपको तो नहीं पढ़ा रहे ना टेबल बैक वाली साइन कॉस की सर ये मैं बना रही हूँ आपके साथ। सर हम पैर में तो मार दिए ना। दो सर 2 दिन में भी कराया ना, नहीं लगा रही पेपर में बता दूंगी सीधे पे छोड़ कर रही हूं। बहुत पेज बना मेरे को भेज दे रहा यार, इसका निकाल के साइड कराएंगे वही मेरे नीचे में सिग्नल पर तू दे दे ये भेज दे ना भरोसा वो बड़ा हो सर कितना बड़ा है कैसे ना है ना मुझे नहीं जल्दी दे दो यार बस सर कौन लगा है क्या बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। तुमको भी बोल रही है ना, मैं तो थैंक यू बोला तो मुझे थैंक यू वही मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो समझो उसके बाद ही बनाते हैं। ध्यान दो, कंपनी जो है अभी आपने सीखा कि कंपनी अपना पूरा पैसा छोटे छोटे फॉर्म में लेती है। छोटे फॉर्म को क्या बोलते हैं? शेयर। सर तो कैपिटल लगाएंगे तो पैसा लेंगे। कंपनी पैसा नहीं लगाती, कंपनी में पब्लिक पैसा लगाती है। तो वही कैपिटल लगा वही तो ले वो पूरी कैपिटल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है।
ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे रिलायंस में 1 लाख रुपए लगाने, अब मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू कितनी। सर फिर हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप पैसे लगाएंगे, कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, उससे बिजनेस करेगी, साल के में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 1 लाख रुपए का जितना पार्ट बन रहा है वो आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। भाई दूसरा क्या होता है, जब कंपनी की गुडविल बढ़ती है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, उसका अलग प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जिस शेयर की जितनी डिमांड होगी उस शेयर के प्राइस उतने हाई होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग एक जुआ है। जुआ उनके लिए है जो रोज परचेज सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं शेयर, उनको रिस्क लग रहा है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी एक कंपनी के शेयर लेकर के रख दिए, 20 साल तक छोड़ दिए, 20 साल बाद पता चला उस शेयर की प्राइस 10 गुनी हो गई, 20 गुनी हो गई। और ऐसा भी होता है कि डूब गया। दैट इज टोटल स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा नंबर गेम है। अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन उसकी जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, हम उसकी बात। अब इसको एक बात ध्यान से समझना, ये प्रोसेस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। अब ये कॉल 1 और 2 लिखा है ना, ये नंबर ऑफ कॉल अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हारे 100 रुपए की शेयर प्राइस है, तो कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगेगी। कंपनी को 100 रुपए पूरे एक बार में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अगर 1 करोड़ मान लो शेयर है, अगर कंपनी ने 1 रुपया मांगा तो कितना आ गया उसके पास? 1 करोड़ रुपया आ गया। 1 करोड़ शेयर पब्लिक को उसने दे रखे हैं और उसने बोला 1 रुपया जमा करो, तो कंपनी के पास 1 करोड़ आ गया ना। अगर उसने 10 रुपया मांग लिया तो 10 करोड़ आ गया, और पूरा 100 मांग लिया तो 100 करोड़ आ गया। अब आप समझना प्रैक्टिकल लाइफ, अगर किसी के पास एकदम से मोटा पैसा आ गया तो अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा। कैसे? मान लो तुमको कोई 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है और उस कंपनी को खोलने के लिए तुमको 10 एकड़ जमीन चाहिए, नहीं। अब तुमको जमीन मिल गई सस्ती, अब पैसा है जेब में, तो तुम क्या सोचोगे यार 20 एकड़ खरीद लो यार, फ्यूचर में काम आएगी। तो आपका 10 एकड़ का पैसा अननेसेसरी लग गया ना वहां, जबकि वो पैसा हो सकता है तुमको आगे काम आने वाला हो। अब मान लो तुम ऐसा प्लांट लगा रहे हो जिसकी कैपेसिटी है कि 1000 पीस पर डे बनाएगा या 1000 पीस पर आवर बनाएगा, महीने में 2 लाख पीस बनाएगा या 3 लाख पीस बनाएगा। कोई मान लो मोटरसाइकिल बनानी है, तो जो प्लांट लगा वो 1 लाख मोटरसाइकिल पर मंथ बना के बाहर कर सकता है, कैपेसिटी हो। लेकिन अभी आपकी मार्केट में नई नई वो है फैक्ट्री या कंपनी, अब आपकी सेल ही 10,000 है या सेल ही 3,000 5,000 बाइक की है। 1 लाख तक टच करते करते हो सकता है आपको अगले 5 साल या 6 साल या 10 साल लग जाए, 1 लाख रुपए की पर मंथ सेल हो, 1 लाख बाइक। और आप प्लांट जब खरीदने गए जहां से प्लांट लगवाना था और आपको वहां दिख गया, बातें नहीं, 1 लाख पीस वाला प्लांट आप देखने गए थे, वहां पे आपको 10 या 20% पैसा एक्स्ट्रा देके आपको 2 लाख पीस वाला प्लांट मिल गया। तो आपने क्या सोचा, या थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दें, बड़ा प्लांट लगा देते। क्यों ऐसा करा आपने? क्योंकि आपके पैसा है। और जब प्रोडक्शन करने का नंबर आया उस समय पता चला आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी होगी। वर्किंग कैपिटल कैसे कम हो गई? आपको शोरूम खोलने हैं, पैसा खत्म। आपको जो गाड़ियां आपने बनाई हैं उनकी डिलीवरी करनी है, कार खरीदनी या गाड़ी ट्रक खरीदने का पैसा खत्म, या एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एक साथ पैसा आया था तो आपने क्या किया, उसका अननेसेसरी यूज किया। जबकि 2 लाख की कैपेसिटी का प्लांट ला रहे हो, वो तुम्हारी 2 लाख की कैपेसिटी आने वाली है आज से 20 साल बाद। और उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपका वो जब प्लांट चलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, क्योंकि वो हैवी कैपेसिटी का है, ज्यादा मैन पावर चाहिए,
खर्चे भी बढ़ेंगे, इनकम कम आएगी, तो प्लांट बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं एग्जांपल इसलिए दे पा रहा हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने जो मिल्क प्रोसेस होता है, मिल्क से बटर निकालने का प्रोसेस, उसका एक प्लांट लगाया। उसने लगाया 40,000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी में। 40,000 लीटर मिल्क से वो पर डे 40,000 लीटर पर डे उसमें मिल्क अगर डाला जाए तो उसका वो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है। लेकिन अब उसने लगा तो दिया, उसके पास मिल्क आ रहा था मार्केट से, पूरे आसपास के गांव से 4,000, 3,000, 2,000, 5,000 लीटर। प्लांट कितने का? जो का टैंक 40,000 लीटर, 10%, 40,000 का 10%, 4,000 लीटर उसमें दूध डालोगे और उससे जब प्रोसेस होगा, बाकी का 90% कैपेसिटी तो अननेसेसरी जा रही ना, 90% की बिजली अननेसेसरी वेस्ट हो रही ना, उसकी जगह उसको क्या करना चाहिए था? 10,000 लीटर का प्लांट लगा लेते भाई पहले। जब 10,000 लीटर कैपेसिटी टच कर जाती तो अपडेट करा लेते। बट तुमने प्लांट लगा दिया हैवी, तो तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा हैवी। जब इन्वेस्टमेंट हैवी हुआ तो जब तुमको किसानों से संपर्क करने जाने के लिए पैसा चाहिए, किसानों के लिए अलग अलग गांव से मिल्क लाने के लिए अलग अलग टैंकर चाहिए, अब वो तुम्हारा था ही नहीं, तो प्लांट में पैसा लग गया। तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, अपनी पूरी कैपिटल को स्मॉल पार्ट में तो बांट दी, अब वो एक साथ पैसा नहीं मांगती, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस पैसा मांगेगी। कैसे? ये है 100 रुपए चाहिए, हम हर आदमी से बोलेंगे भाई एप्लीकेशन के टाइम पे तुम कितना दे दो, 10 रुपए दे दो। तो 1 करोड़ अगर शेयर है, 10 रुपए मांगा तो 10 करोड़ रुपया आ गया, हमने जमीन खरीद ली। फिर हुआ अगला प्रोसेस अलॉटमेंट, हमने फिर से 10 रुपए मांग लिए या 20 रुपए मांग लिए, तो हमारे पास कितना आ गया? 30 करोड़। अब हमने प्लांट लगा दिया उसमें और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ऑफिस वगैरह बना ली, फर्नीचर वगैरह लगवा लिया। फिर हमने कॉल की फर्स्ट, हमने फिर से 10 रुपए मांग लिए, फिर 10 करोड़ आया, हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया। इमेजिन, आप थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हो, अब सोच के खर्च करोगे कहाँ करें कहाँ ना करें, क्योंकि लिमिटेड पैसा है। क्योंकि एक बार पैसा मांगने में, जब प्रोसेस पैसा आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। आप आज नोटिस इशू करोगे, सामने वाले को नोटिस मिलेगा, फिर वो अरेंजमेंट करेगा पैसे का, फिर वो जमा करेगा। जस्ट इमेजिन किसी ने 1 लाख शेयर ले रखे होंगे, तुमने 10 रुपए मांगा तो उसके लिए तो 10 लाख रुपए हो गया ना। 10 लाख जमा करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? तो वही चीज है। अब ये जो नंबर ऑफ कॉल है, मैंने वहां 2 कॉल लिखी क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 2 कॉल में खत्म हो जाएंगे। और नंबर ऑफ कॉल कितनी हो सकती है, कितना पैसा तुमने मांगा है? अभी तक 30 रुपए, अभी 10 यहाँ मांगा, अब इसके बाद 40 रुपए आप मांग चुके हो। अब आप चाहो तो 60 कॉल कर सकते हो, 1 रुपए मांग, तो 1 रुपए मांगना भी 1 करोड़ मांगने के बराबर, क्योंकि 1 करोड़ शेयर। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस को पहले थोड़ा सा एक बारीक पॉइंट समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। किसी भी स्कूल में जब कोई बच्चे का एडमिशन होता है, किसी का एडमिशन हम कराने जाते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप जाते हैं फॉर्म खरीदते, वहां का एडमिशन फॉर्म, तब एक लिमिटेड छोटा अमाउंट देना पड़ता है, 100 रुपए, 200 रुपए, और बड़ा स्कूल हुआ तो 500 रुपए। आपको फॉर्म मिलता है, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, ध्यान से समझिए तो बता रहा हूं प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस यहाँ लगने वाली है। फॉर्म मिला, आपने क्या दिया है? पैसा। स्कूल के बाद पैसे आए, उसने आपको फॉर्म दे दिया, आपने फॉर्म फिल किया और फॉर्म जमा कर दिया, फॉर्म डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद आफ्टर सम डे, कुछ दिन के बाद क्या होगा? एक लिस्ट निकलती कि हमारे पास 10th क्लास में 100 सीटें थी, 300 फॉर्म आ गए, तो हम क्या करते हैं? एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टेस्ट में जो टॉप 100 बच्चे होते हैं, उनको उनकी एक लिस्ट बाहर निकालते हैं और उनको क्या बोलते हैं? आपको सीट अलॉट हो गई है, आपको सीट अलॉट हो गई है, आपको सीट दे दी गई है, आपको एडमिशन दे दिया गया है। उस प्रोसेस को अलॉटमेंट बोलते हैं। आपको सीट दे दी गई है,
आप एडमिशन फीस जमा करिए। यस या नो? आपको स्लिप मिल गई, आपका नाम आ गया लिस्ट में, अब आप फीस जमा करके अपना एडमिशन कंफर्म करिए। क्योंकि अगर आप मान लो 100 लोगों की लिस्ट लगाई, उसमें से 80 लोगों ने एडमिशन ले लिया, डेडलाइन ये लास्ट डेट खत्म हो गई, तब स्कूल क्या करेगा? जो बची हुई 200 लिस्ट है उसमें से 20 नाम निकाल के रखेगा फिर से नई सेकंड लिस्ट। अब जो 20 लोगों ने एडमिशन ले लिया वो बाहर हो गए जैसे सेकंड लिस्ट लगी। अब उन 20 को क्या बोला जाएगा? अगेन सेम, आपको सीट अलॉट हो गई है, आपकी वेटिंग क्लियर हो गई है, फीस जमा करके एडमिशन ले ली। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सामने वाले ने एडमिशन फीस जमा की, एडमिशन ले ली, इसके बाद हर महीने क्या होगा? कॉल होगी, क्लास टीचर आएगा, किसकी किसकी फीस जमा नहीं है, फीस जमा करो। कॉल किया, फिर वो बच्चा कुछ बच्चे जमा करेंगे, कुछ जमा नहीं करेंगे, अगले महीने फिर कॉल होगा, पूरे 12 महीने कॉल होगा जब तक पूरी फीस क्लियर नहीं होगी। फिर एक फाइनल कॉल होगा जिसको अब यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा। फाइनल कॉल क्या होता है? एडमिशन एग्जाम की डेट आ गई है, एडमिट कार्ड चाहिए, फीस जमा कर। दिस इज द प्रोसेस। अब ध्यान से समझना, प्रोसेस में हुआ क्या? बैंक मतलब पैसा आना, बैंक का मतलब पैसे आना, ठीक है ना? बैंक वर्ड का मतलब पैसे से। सबसे पहले क्या किया था? एडमिशन फॉर्म खरीदा, वो मन, ठीक है ना? इसके बाद एडमिशन फॉर्म जमा हुआ, फिलअप, प्रोसेस नंबर 2। जब प्रोसेस को जमा हो गया, देन स्कूल क्या करेगा? लिस्ट आउट, बुलाएगा, भैया आपका एडमिशन हो गया है, फाइनल हो गया आपका नाम। यानी यहां से देखना ध्यान से, थर्ड बुलाया स्कूल ने और क्या बोला? पैसा जमा करो। बैंक मतलब पैसा आएगा, बैंक मतलब कंपनी में पैसा आएगा। प्रोसेस समझना, क्योंकि सीक्वेंस उल्टा होता है, इसमें लड़का कंफ्यूज होता है स्टूडेंट की भैया आप यहां से यहां जाते तो थर्ड यहां फोर्थ यहां होना चाहिए। प्रोसेस क्या हो रहा है? एडमिशन फॉर्म लिया, फॉर्म जमा किया, फॉर्म फाइनल हुआ, टेस्ट हुआ, स्कूल ने बोला भैया फीस जमा करो, अब फीस जमा हो। इसके बाद अगले महीने क्या होगा? टीचर आएगा, बोलेगा फीस जमा करो, फिर आप फीस जमा करें। फिर अगले महीने टीचर आएगा, बोलेगा फीस जमा करो और आप फीस। हर महीने अगर आप साल का एक साथ जमा कर रहे हैं तो उसका एक प्रोविजन होता है, उसको कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं लमसम। लमसम वो आगे बात करेंगे। लमसम मतलब होता है एक साथ बल्क में अमाउंट जमा करना, उसमें कुछ रिबेट मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाती है। ध्यान दे, प्रोसेस क्लियर हुआ है कि नहीं? सबसे पहले क्या हुआ? फॉर्म लिया, फॉर्म जमा किया, लिस्ट आउट हुई, पैसे जमा करके एडमिशन कंफर्म किया, अगले महीने से बोला जाएगा पैसा जमा, बोला जाएगा पैसा जमा, बोला जाएगा पैसा जमा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी पढ़ाई की बात। जो आपने पढ़ाई में नहीं करते, पढ़ाई में देते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है ना, ये पैसा कहाँ है? सर लिख रहे स्कॉलर का पैसा मांग रहे, पढ़ाई इतना नहीं है सर, पढ़ा रहे पैसा नहीं मांग रहे सर, बेटा इसके पास सब पेपर है, टॉपिक का पढ़ना है, ये पढ़ो क्या करोगे, ये पढ़ो कुछ ना हमारे लिए सुनना जाए कितना हमारे सर ये अब देखो चीज और ध्यान से समझना, मैंने बोला था कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी आगे जाकर, वो ऐड ऑन ये क्या लिखा है? अगर कोई भी वैल्यू प्लस हुई, जैसे फॉर एग्जांपल आप फीस जमा करने गए और स्कूल ने बोला भैया स्पोर्ट्स चार्जेस मैंने जमा होना, प्लस हुआ ना? प्लस हुआ तो क्या किस तरह लिखोगे उसका नाम, जिस नाम से प्लस हो रहा है? मान लो एडमिशन फीस के साथ साथ तुमको स्पोर्ट्स फीस भी लग रही है, तो स्पोर्ट्स फीस क्रेडिट में जाए, प्लस होगा तो क्रेडिट। वैसे भी आपको पता है इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में।
और अगर कोई चीज माइनस हुई यानी डिस्काउंट मिला, जैसे अभी आपने बोला लमसम एक साथ जमा करते हैं, एक साथ आप पैसा जमा कर रहे हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिला यानी इनकम घट गई माइनस हुई, उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट। आपको रूल याद होगा अकाउंटिंग का, रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस या खर्चा कहाँ लिखते हैं डीआर और इनकम कहाँ लिखते हैं? एक और चीज समझ, ये मैंने डाउन एरो और अप एरो बनाया और प्लस और माइनस लिखा है, प्लस और माइनस इससे कनेक्टेड, ध्यान से समझना। क्या डाउन मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको किसी महीने की फीस नहीं देते, आपने फीस मांगी नहीं, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एडवांस जमा कर, यानी सेकंड कॉल अप का पैसा जो है आपने जब अलॉटमेंट करवाया था तो उन्होंने फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया या अलॉटमेंट के साथ दे दिया, बोले इकट्ठा जमा कर लो झंझट करता हूं। जब ऐसा होगा कि कोई एडवांस में पैसा दे देगा तो वो पैसा कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और कई बार ऐसी कंडीशन होगी कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पता चला मालूम है क्या, 2 साल का इकट्ठा जमा कर, अरे बाप रे, बड़ा भारी है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पैसा एडवांस कहाँ मिला? इधर, और वो एडजस्ट कहाँ होना? नीचे माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मुझे 3 महीने की फीस दे दी, ठीक, तो फीस तुमने यहाँ दी ना इस महीने, तो अगले 2 महीने में आपसे फीस क्या करूंगा? नहीं मांग सकता, एक तो करंट मंथ की हुई, बाकी 2 अगले महीने, तो जो वो अगले 2 महीने है वो फीस क्या हो जाएगी? नीचे आकर के माइनस, ऊपर मिल चुकी है, ये आगे प्रोसेस में आएगा तो और ठीक हो जाएगा। बस इतना समझो कि पैसा अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो माइनस होगा और ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो प्लस होगा, तो कहाँ लिखेंगे? माइनस होगा तो कहाँ लिखेंगे? ठीक, अब ये आपने नोट कर लिया ऑलरेडी, फोटो खींच के ग्रुप में आ चुकी है, आप आराम से नोट करिए। 2 वर्ड और है, अप्लाइड और इशूड, ये समझो क्या है अप्लाइड? मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, स्कूल में एडमिशन की स्लिप निकली, एडमिशन का नोटिस आया, 300 लोगों ने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोगों ने खरीद लिया? 300। हमारे पास सीट कितनी? 100। हम इशू कितना कर सकते हैं? 100 ही कर सकते हैं। तो बाकी जो 200 लोग हैं उनके पैसे का क्या होगा? एडमिशन फीस तो ज्यादा होगी ना भाई, तो 200 लोगों ने फॉर्म ले लिया था, उनका एडमिशन आपने नहीं किया, उनके पैसे का क्या होगा? तो नॉर्मली स्कूल में पैसा वापस नहीं होगा, मेरा बिल मिला है, ठीक है ना, लेकिन कंपनी में आपको अगर शेयर नहीं मिला तो ये 200 लोग जो हैं इनका पैसा जो है वो रिटर्न हो जाए। क्या होगा? कि हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे हैं तो जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दिया था वो पैसा वापस ले, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस में आएगा, एक एक क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ेगा, एकदम से पूरी चीजें नहीं आने वाली। मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस। हमने अपना क्या किया यहाँ पे, पूरा प्रोसेस आपको एक बार में लिख दिया। तो अप्लाइड क्लियर हुआ? अप्लाइड मतलब कितनी एप्लीकेशन आई, इशूड मतलब हमने कितने शेयर इशू किए। अब एक चीज और बता दूं, अगर 300 एप्लीकेशन आई, तुमने 100 लोगों का एडमिशन दिया, तो अलॉटमेंट कितने लोगों से मांगोगे? 100 लोगों से कि 300 लोगों से? फीस कितने लोगों से मांगोगे? फर्स्ट कॉल से कंफर्म 100 लोगों से ना, वो 200 को तो आप फॉर्म वापस करके पैसा वापस करके भगा चुके हो, डन। वो उसके लिए फिर एक अलग टेबल बनेगा, बाकी 20 के लिए सेपरेट, उसकी अलग डेट आएगी ना। जब हम भगा चुके तो वापस फिर बुला लेंगे। फॉर्म तो हमारे पास है ना, हम तो पैसे बस वापस कर रहे हैं ना। जब उन्होंने फॉर्म जमा किया होगा तो फॉर्म तो हमारे पास है, हमने उनका टेस्ट लिया होगा तो लिस्ट हमारे पास है, हम उनमें से 20 लोगों को बुला लेंगे। टॉप 100 तो एडमिशन हो चुके हैं, 100 में से 80 हुए, अब अगले 200 में जो टॉप के 20 होंगे उनको बुला लेंगे। डन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन।
सिंपल क्वेश्चन। सर और कुछ कोई बता दीजिए ना कोई क्वेश्चन उठाओ, शुरुआत कोई क्वेश्चन पहला दो जना कोई बता देगा तो दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर बनेगा तभी अगला चैप्टर बनेगा। अगला चैप्टर में 2 लाइनें बोलूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे गजब, फिर मत बोलना कि मेरे चैप्टर 2 लाइन हां अगला चैप्टर 2 लाइन में खत्म, इसके बाद का चैप्टर सर। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1। अरे पेज नंबर बोलते नंबर तो बताएंगे, क्वेश्चन जहाँ चैप्टर खत्म होता है वहाँ क्वेश्चन शुरू होता है। ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए साथ रही है। एक ही जवाब है। तुम तो डालो, घर में कोई नहीं है, मैं डर के मारे पता मंदिर में सुनना पड़ेगा। सर आपका कोई नहीं है। चलो नीचे जाओ। आशीष, देखो ध्यान से, आशीष लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी क्या है? शेयर दो प्रकार के, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है ना। अब अपन इक्विटी की बात कर रहे हैं, देखो मैंने यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिख रखा है। अच्छा ये इक्विटी लिखा हुआ है सर। जब इक्विटी आएगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस आएगा तो प्रेफरेंस, सर स्पेलिंग गलत लिखते हैं। ईक्यू नहीं है, ईक्यू है, ठीक है। ये क्या है, उसकी नाक से हमें बुलेट बच रही। मुद्दे में आगे क्या लिखा है? आशीष लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। लिखा है कितने का शेयर है? ध्यान देना, 100 में यहाँ लिख रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ शेयर है? 30,000। इशूड कितने हैं? ध्यान देना, फिल कहाँ कर रहा हूँ, फिलिंग का ब्लैंक चल रहा है। 100 रुपए टोटल वैल्यू है। ध्यान, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 30,000। डन। अगली लाइन पढ़ो, 30 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा मैंने 30। डन। अगली लाइन 50 ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के नीचे लिख दिया मैंने 50। आगे 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट। 20 रुपए यहाँ मिल रहा है, सेकंड कॉल नहीं हो रही है, यही हमारी क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल। क्योंकि 100 रुपए पूरे हुए कि नहीं चेक करो, पूरा मांग लिया तूने, छोड़ा। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ। अब ध्यान दो, रुक जाओ, ध्यान देना। कंप्लीट। अब आपको सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये टेबल जो है वो अमाउंट निकालने के लिए है, कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी आसान है। आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कौन माथा फोड़ी करे टेबल बनाने से, 8-10 क्वेश्चन तक। और उसके बाद जब 10 क्वेश्चन के बाद जब टेबल के बिना कुछ होगा नहीं तो बोलेगा सर मैं टेबल लगाएंगे। सर हर क्वेश्चन में बता दो। हाँ जी, शुरू से लेकर लास्ट। कितने क्वेश्चन है भैया ये टेबल यहाँ बड़ी सी दिख रही है, आप जब अपने कॉपी बनाओगे तो 5 लाइन की है। चलो ध्यान दो, कितने शेयर है? नंबर ऑफ शेयर। पहली प्रोसेस एप्लीकेशन आई 30,000। कितना पैसा ले रहे हैं? 30 रुपए। कितना हुआ? जोड़ो 9 लाख। यहाँ लिख देंगे 9 लाख। डन। क्योंकि यहाँ पे वही जो पैसा मांगेंगे वही मिलेगा। तो लिखा ना ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, पूरा पैसा मिल गया। कोई बदमाश लड़का नहीं था जिसने पैसा ना दिया। वो आगे बदमाश मिलेंगे, अभी नहीं है। आप ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा? क्या हुआ? एप्लीकेशन फॉर्म आया, फॉर्म डिपॉजिट हुआ। डन। इसके बाद क्या करते हैं? लिस्ट निकालते हैं। ये हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। कितना? 30,000 शेयर है, 50 रुपए वाले। कितना कितना हुआ?
3 लाख हुआ? अरे यार 5 3 का 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना आता है सर। ठीक। सर को नहीं आता है सर। अब इसके बाद यही चीज कहाँ आ जाएगी कि तुमको 15 लाख रुपए मिल गए। ये बात पहले बड़ी कि नहीं? फिर अब पहले कॉल का पैसा मांगा आपने 30,000 लोगों से, आपने बोला 20-20 रुपया जमा करो। समझ में आ रहा है कितना पैसा सब कुछ पल्ले ही हो रहा है। सर मल्टीप्लाई करे खत्म। इजी है। नहीं फेंकना ऊपर जा रहा है। ऐसा बतिया लो। पढ़ेगी कब? ध्यान दो। और आसान तरीका ये है कि आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 30 आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा लेंदी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने करवा दी। हमने क्या किया? नंबर ऑफ शेयर कितने? नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 30,000। 30,000 लिख दिया सब में, 6 कॉलम में, मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट। कितना है? 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अच्छा तरीका है। ये ज्यादा अच्छा है। हमें जो लास्ट क्वेश्चन आएगा फिर बोलोगे टफ देंगे। अरे नहीं सुनो भाई। डन। नंबरिंग क्या डालेगी? 1 2 3 4 5 6 1 में आ, ठीक है ना? अब एंट्री करनी है ना अपन को, जनरल एंट्री का कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर अलग DRMO CR, ठीक है ना? पूरा जनरल एंट्री की तरह चलेगा। अभी वो चेंज रहेगी। जनरल फॉर्मेट तो वही रहेगा ना? वो दाल बनाने का तुम्हारा तरीका लगा, उसका तरीका लगा, पर बने की तो दाल है ना। देखो ध्यान से, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 1 है ना? 1 4 6 यहाँ से शुरू होगा। बैंक अकाउंट DR मैंने इसी ऊपर लिखा होगा, लिखा है ध्यान से। बैंक अकाउंट DR लिखा है ना? तो ये आपने लिखा पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR, ठीक है? ये इधर ध्यान दो, इस अमाउंट की एंट्री कर रहे हो, इसके साइड में नाम क्या लिखा है? एप्लीकेशन, है? उल्टा L बन रहा है, ध्यान रखना, सब लोग रिवर्स L बनने वाला है। ये इधर आए, क्या लिखा है? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। अभी यहाँ पे कौन सा शेयर था? इक्विटी शेयर था ना? तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वैल्यू कितनी है? कैसे एंट्री बनाई? यहाँ से ऊपर भी तो गया सर, ठीक है ना? तो ऊपर से नाम उठाना है पूरा। तो क्या बच्चे बताओ, हर जगह हर कॉलम में मैं इक्विटी लिखूं, इससे बेटर एक बार लिख दिया। और अभी स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे कि ये 8 ही एंट्री यहाँ रह जाएंगी। अभी यहाँ 6 हो रही है ना, सेकंड कॉल होगी तो 8 हो जाएंगी, और यही 8 है। तो 8 एंट्रियां रखने में बहुत टाइम नहीं लगना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है बताओ, पढ़ो क्या लिखा है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 साइड में लिखा है ना, इधर साइड में लिखा है 2। हमने लिखा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ऊपर का नाम खाली है, ध्यान देना, ऊपर का नाम खाली है, ठीक है? वहीं आओ, पहुंचो वापस, ये इधर क्या लिखा है ऊपर? इक्विटी शेयर। ध्यान से समझो, जो आप 1 2 3 4 5 6 उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग देखो ध्यान से। 1 नंबर में है बैंक अकाउंट DR, तो DR में बैंक लिख दिया। अब CR में क्या नाम लिखे? तो बस यहाँ आ जाना है अपन को,
इसी के सामने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख दिया, ये वाली जगह खाली बच रही है। डन। सेकंड में पहुंच जाओ, क्या लिखा है ऊपर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैंने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ मेरा टीआर का अमाउंट खाली है। अगेंस्ट ना उसी तरह भागना है वही, यहाँ ना रिवर्स। क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या वैल्यू है, हो गए सेकंड। थर्ड कहाँ है, ये ना, क्या लिखा है ऊपर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वहीं जाओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फोर्थ नंबर क्या लिखा ऊपर, बैंक अकाउंट दिया, रिवर्स जाओ वापस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितनी वैल्यू है, ज्यादा बेहतर है कि कंपनी चलाने पर अच्छा जॉब कंपनी खोलने के बाद तुमको अकाउंट का हिसाब करो, मुकेश अंबानी अपना इंटरनेट करता होगा ना, मतलब सोच बड़ी है, कंपनी खोलना है, लेकिन जो नहीं खोलना है, अरे यार जब कंपनी खोलने का पैसा होगा तो 1 लाख रुपए दोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के सब करेगा कि नहीं करेगा, 10,000 का बाबू करेगा, तो कंपनी खोल रहा होगा करोड़ों में खेल रहा। चलो मुद्दे पे नंबर 6 हो गया, 5 नंबर 5 क्या लिखा ऊपर, टू इक्विटी शेयर, मुकेश अंबानी चैनल क्या आएगा, डीआर में क्या आने वाला है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, करेक्ट, कितनी वैल्यू है, काले काले मार्कर से लिखा पहले ही मैंने बता दिया कि लिखना कहाँ है, उसको बता दें कहाँ लिखना है, सीआर में उधर तो लिखना है, उसको कहाँ लिखना है, डीआर में, और जो खाली जगह बच रही है या तो डीआर में है तो सीआर में, वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब इसमें वाली जैसे नंबर ये वाली, चलो 6 वाली, 6 ये है ना, क्या लिखा ऊपर, बैंक अकाउंट सीआर। अब मेरे पास सीआर की जगह खाली बची ना, सीआर में कैसे आएगा, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल या फर्स्ट मैं तो पहले बोली थी आराम से बोला मुकेश अंबानी की सीए का नाम बताइए, मेरे को पैसा नहीं देता, चलो बताओ इसमें क्या है, कहानी समझ में आया बताओ, आ गया बहुत इजी है, वही बात है, वो चाहती है कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट नहीं समझ रहा कि ये एंट्री कैसे आ गई, हमको क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 ऊपर क्या लिखा और उसके लेफ्ट में चले जाना है, ऊपर से पूरा नाम उतार दे, क्या ई जो है वो इक्विटी है, यहाँ पे राइटिंग पूरे हो रहे हैं, आप तो अभी प्लेन बनाने वाले थे, उसे हम लोग को बता रहे थे, पायलट हो सकते
ए भाई फोन आ रहा है छोड़ ना ऐसे कंप्लीट करेंगे चली गई ना इसका तो हमारी बैठे हर क्वेश्चन में नंबरिंग का पैटर्न यही है। अरे गुप्ता यार 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं लगा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ जो आपको करना है घर में। ठीक है ना, समझो तो हम कल बताएंगे ना। ध्यान दो इधर, फोटो खींचो। समझ रही है उसकी अपनी खिचड़ी बनी। हटिए, आपको नहीं देखना है। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन लगाऊंगा उसमें मैं आपको केवल टेबल बनाने वाला हूँ। एंट्री आपको करनी होगी, ठीक है ना। हाँ, टेबल में कोई नहीं, कोई चीज में इंक्लूड हुई, कुछ प्लस हुआ कुछ माइनस हुआ तो उस नंबर की एंट्री में आपको बता दूं। वही वाली बात बोल रहे हैं, अभी सारे लोग मोदी को गरिया रहे हैं। अभी योगी अगले साल अगले टर्म में योगी बैठ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, मोदी बढ़िया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो बीत जाता है ना वो अच्छा लगता आप तो निकल लेंगे। चलो मुद्दे पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सीधे नहीं बोल रही है, घुमा के बोल रही है। चलो मुद्दे पे आओ। सर को मार रही है। चलो चलो मुद्दे पे आओ। क्या लिखा है? आदर्श कंट्रोल राइट्स लिमिटेड इज वाज रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख divided into 30,000 शेयर ऑफ 10 each। ध्यान से समझो, यहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, डिवाइडेड इनटू कितने शेयर? 30,000 शेयर ऑफ 10 each। देखो 10 रुपए का एक शेयर, इधर ध्यान दो, 10 रुपए का एक शेयर से डिवाइड करो तो 30,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंपनी के पास शेयर कितने हैं? 3 लाख रुपया है। शेयर कितने थे? 10 रुपए का शेयर है। 10 कहाँ लिखते? जितने का शेयर होता है वो कहाँ लिखते? बड़ा लिखिए ना। हाँ सर सही है, बड़ा लिखिए थोड़ा, तो ज्यादा छोटा। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर। अगली लाइन क्या कर रहे हो तुम लोग? आपको खुद का घर बनाने नंबर ऑफ शेयर कितने हैं देखो, विच वेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। 30,000 शेयर थे वो तुमने किसको दे दिए? पब्लिक को। इशूड कहाँ लिखवाया था? 30,000 शेयर नहीं किया था ना, ऊपर का फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ। अगली लाइन देखो क्या लिखी है, अमाउंट पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना है?
₹3। अगली लाइन पढ़ो। 4 per share on allotment कितना है 4 and 3 per share on first and final call। तो आपकी फर्स्ट कॉल जो है वो कितने रुपए की है ₹3 की। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब वो कंबाइन है। दिस शेयर है फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड फॉर द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। ठीक है, एग्जाम में कैश बुक नहीं आती है, एग्जाम में केवल जर्नल एंट्री आती है, तो अपन जर्नल एंट्री पे रहेंगे। ध्यान दो 1 2 3 खत्म। पूरा चेक करो टोटल रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या बताया था, जो नंबर ऑफ शेयर सब जगह लिख देना है। इसके बाद क्या होगा, जो अमाउंट लिखा मल्टीप्लाई करो, कितना लिखा है 3 लाख रुपए। शेयर कितने हैं अच्छा क्यों बना रही है? तुम क्या कर रही हो? डन। नंबरिंग प्लानिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंट्री बनेगी। बन जाएगी। अब ये कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है, और यहाँ क्या जाता था टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कितने कारनामा है क्या गया है? इसमें कहीं लिखा तो नहीं शेयर है। नहीं लिखा, बस लिख दो शेयर। जितना लिखा हो उतना लिखना है, इक्विटी नहीं लिखा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन। चलेगा, भगवान आपका भला करे। ऐसा लगेगा नमस्कार।